अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए इमली की चटनी की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। बनती भी बहुत शानदार है और इसको एक आसान सी रेसिपी से बनाएंगे। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे पास 250 ग्राम इमली है और इमली जो है वो बिल्कुल फ़्रेश होनी चाहिए। ब्लैक इमली नहीं होनी चाहिए, ना ही पुरानी होनी चाहिए, वरना जो टेस्ट है वो नहीं आएगा और ना ही ज़्यादा इसका जो पल्प है वो निकलेगा। तो इसमें मैंने 1 गिलास पानी का डाल दिया है। तो मैं इस तरह इसको हाथों से मल के इसका जो पल्प है वो निकाल लूँगी। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है कि आप इसी तरह पानी डाल के इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख दें, तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और इसका इजीली पल्प जो है वो निकल आएगा। लेकिन मैंने रेसिपी रिकॉर्ड करनी थी और टाइम मेरे पास थोड़ा था, तो इसी वजह से मैं इसी तरह से ही इसका जो पल्प है वो निकाल लूँगी। तो देखें, पल्प यहाँ पे सारा मैंने निकाल लिया है और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो मैंने सेपरेट कर दी हैं। तो अब एक स्ट्रेनर लेंगे और स्ट्रेनर में ये सारा पल्प डाल के इसको छान लेंगे, ताकि कोई भी गुठली या छिलका हो वो मुँह में खाते हुए ना आए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अच्छी अच्छी और मज़ेदार वीडियोस और रेसिपीज़ देखने को मिल सकें। तो बस इसको चम्मच से इस तरह प्रेस करते जाएंगे ताकि इसका जो सारा पल्प है वो नीचे चला जाए और इसके जो छिलके हैं या कोई गुठली वगैरह है वो ऊपर रह जाए। तो पल्प जो है वो सारा निकल गया है, जो सही वाला है। तो जो गुठलियाँ हम लोगों ने साइड पे रखी हुई थी वो मैं इसमें डालूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको फिर से हाथों से मसलूँगी, ताकि इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत पल्प और मौजूद है तो वो भी निकल आए। तो यहाँ पे सारा जो पल्प है वो निकाल लिया है। तो बस अब इसको पैन में डालते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। ये इतनी मज़े की बनकर तैयार होती है, खट्टी मीठी सी, और आप इसको बना के 1 माह के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। और आप इसको समोसे, पकोड़े, दही बड़ों में इस्तेमाल करें तो खाने का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। 2 कप इसमें पानी के ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पर इसको पकने देंगे। 20 से 25 मिनट में ये जो चटनी है तैयार हो जाती है। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, ज़ीरा है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है और 1 टुकड़ा ही अदरक का है। जो ज़ीरा है वो मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। लेकिन ये सब जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अब इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद पकने देंगे। और इसमें मैंने 1 चुटकी काला जो नमक है वो ऐड किया है। इससे भी इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का आता है। देखें, बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो बस साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने पिसी हुई काली मिर्च भी इसमें शामिल की है। तो अब बारी है इसमें मीठा शामिल करने की। तो आप इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें गुड़ शामिल किया है, हाफ़ कप मैंने इसमें गुड़ का शामिल किया है। देखने में थोड़ा लग रहा है लेकिन ये हाफ़ कप ही है। तो गुड़ इसके अंदर पकता जाएगा और साथ साथ ही मेल्ट होता जाएगा। अच्छा, अगर आप इसमें चीनी ऐड करते हैं तो फिर चीनी भी आप इसमें हाफ़ कप ही डालिएगा। तो इमली की चटनी तैयार हो गई है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ कि मैंने इसको कितना थिक रखा है। इससे ज़्यादा मैं इसको थिक नहीं करूँगी, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे एंड पे थोड़े से मैंने इसमें खरबूजे के बीज ऐड किए हैं, जो कि बड़ा अच्छा फ्लेवर देते हैं। तो बस अब फ्लेम ऑफ़ करेंगे और इसको आप ठंडा कर लेंगे। तो बस अब इसको जार में डालते हैं। अगर आपने इसको स्टोर करना है तो फिर आप शीशे का जार ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलें, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।